हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे अभी तक हम लोगों ने स्फेयर में क्या होता है पोलर प्लेन और उसके क्वेश्चन में किए थे। आज पढ़ते हैं क्या होता है कंजुगेट पॉइंट्स एंड कंजुगेट प्लेन्स। ठीक है ना। आज टॉपिक लिखो कंजुगेट, CONJ लिखा है वो CONJU, कंजुगेट पॉइंट्स एंड कंजुगेट प्लेन्स। कंजुगेट प्लेन्स देखो पहला आखिर क्या होता है पहले समझो। ठीक है। जैसे मान लो अगर दो पॉइंट है, ठीक है, इसको बोल दो अभी A1 और A2। मान लो पॉइंट मेरा A1 कहीं ए वाला है और A2 पॉइंट मेरा ए वाला है। ठीक है, A2 ए वाला। अब देखो A1 का निकालो पोलर प्लेन। मान लो अगर मेरा आ गया प्लेन ए वाला जो A2 को कंटेन कर रहा हो। क्या कंटेन कर रहा हो? एक मिनट। मान लो ए मेरा एक प्लेन आया A2 को कंटेन कर रहा हो, A2 पॉइंट को। ठीक है, ये वाला क्या है? पोलर प्लेन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ A1। ठीक है ना, A1। एंड मान लो अगर हम लोग निकाले अब A2 का प्लेन हो तो फिर सपोज दैट अगर कि A1 को कर रहा हो कंटेन, A2 का पोलर प्लेन मान लो अगर A1 को कर रहा है कंटेन। ठीक है, एक क्या है पोलर प्लेन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ A2 ऑफ A2। अब देखो ए A1 का जो है ना प्लेन पास कर रहा है A2 से, यानी कि A2 को कंटेन कर रहा है वो। और A2 का जो प्लेन है पोलर प्लेन वो पास कर रहा है A1 से। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अब? A1 एंड A2 को कंजुगेट पॉइंट्स क्या बोलते हैं? A1 एंड A2 को क्या बोलते हैं? कंजुगेट पॉइंट्स। ठीक है, कंजुगेट पॉइंट्स। और साथ ही में मान लो इसको बोल दो प्लेन पाई 2 A2 का, और इसको बोल दो प्लेन पाई 1। ठीक है ना। तो फिर प्लेन पाई 1 को और प्लेन पाई 2 को क्या बोलेंगे? कंजुगेट प्लेन्स। क्या? कंजुगेट प्लेन्स। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट ऐसा हो इसका एक प्लेन पास करे, मतलब अगला पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, फिर दोनों क्या बोलते हैं? कंजुगेट पॉइंट्स। और प्लेन को कंजुगेट प्लेन्स। तो ये बात लिख लो डिफिनेशन में। टू पॉइंट्स such that the polar plane of either passes through the other। एक मिनट, OTHR लिखा हुआ है, passes through the other। Two points such that the polar plane of either passes through the other, then that points are called conjugate points। Then that points are called conjugate points। कंजुगेट पॉइंट्स। या फिर थोड़ा सा मतलब इसको लिखो ऐसे दूसरा फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? तो मान लो कि डेट इज, या फिर लिखो इसी को और में करके, तो टू पॉइंट्स A1 and A2 such that पोलर प्लेन इसको बोल दो पाई 1 यहाँ पे, यानी कि पाई 1 किसका प्लेन है? A1 का। तो टू पॉइंट्स A1 एंड A2 सच दैट पोलर प्लेन पाई 1 ऑफ A1 passes through
passes through A2 and polar plane, इसके लिए यहाँ पे लिख लो इसको, एक मिनट। ये मेरा प्लेन कौन सा है, पाई 1 है, यहाँ पे लिख लो प्लेन पाई 1 ऐसे। ये प्लेन पाई 1 है और ये कौन सा है, पाई 2 है, ठीक है ना, पाई 2 है। तो 2 पॉइंट्स A1 and A2 such that polar plane pi1 of A1 passes through A2 and polar plane of pi2 of pi2 प्लेन pi2 ऑफ किसका, A2 का, A2 passes through A1, passes through A1। 2 points A1 and A2 such that polar plane pi1 of A1 passes through A2 and polar plane pi2 of A2 passes through A1, then A1 and A2 are called conjugate points। Then A1 and A2 are called conjugate points, are called conjugate points, ठीक है, are called conjugate points। and planes and the planes and the planes pi1 and pi2 are called, क्या बोलेंगे इसको, आर कॉल्ड कंजुगेट प्लेन्स, ठीक है, आर कॉल्ड कंजुगेट प्लेन्स, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे पढ़ो क्या होता है, पोलर लाइंस। पोलर लाइंस, पोलर लाइंस, देखो सबसे पहले आखिर होता क्या पोलर लाइंस। जैसे मान लो अगर 2 लाइन हो L1 एंड L2, मेरा लाइन अगर कहीं L1 ए वाला है, ठीक है, L1 है, और मान लो मेरा लाइन कौन सा, L2 है, L2। अब देखो इस पे जितने पॉइंट्स हैं ना, मान लो L1 लाइन पे मान लो पॉइंट ए वाला है, फिर ए वाला है, फिर ए वाला है, ए वाला है, यानी कि इस पर जितने पॉइंट्स हैं ना, सबको आप क्या फाइंड करो, पोलर प्लेन। यानी कि इस पॉइंट का फाइंड करो पोलर प्लेन। मान लो ये वाला A1 है और ये वाला A2 है, ये सब A3 है, इसमें और भी तो आएंगे ना पॉइंट ऐसे ऐसे, इस सब का निकालो क्या, पोलर प्लेन। अगर वो प्लेन L2 लाइन से पास करेगा, यानी कि वो जो आएगा ना प्लेन L2 को अगर कंटेन करेगा, जैसे मान लो अगर मेरा ए वाला आ गया पोलर प्लेन लाइन L1 का, सॉरी पॉइंट A1 का, ठीक है, A1 का। अब देखो अगर इसमें लाइन L2 कंटेन है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब पास कर रहा हो लाइन L2 से प्लेन ए वाला, ठीक है ना, या फिर इसमें अगर लाइन L2 कंटेन हो और A2 का भी अगर निकाले प्लेन है, तो मतलब इसमें L2 कंटेन करना चाहिए। A3 का भी फाइंड करें अगर, तो इसमें L2 कंटेन करना चाहिए। यानी कि इस पर जितने भी पॉइंट है ना लाइन L1 पे, सबका तुम निकालो क्या, प्लेन, पोलर प्लेन। अगर उसमें लाइन L2 कंटेन कर जा रहा हो, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, L1 एंड L2। हाँ एक बात और देखो L2 पर भी ना पॉइंट्स है ना, बहुत सारे हैं। मान लो यहाँ पर भी पॉइंट्स बहुत सारे, A2 पर भी, सॉरी L2 पर भी, ए वाला है, ए वाला है, इसको बोल दो B1 B2 B3। अब देखो इस पर जितने पॉइंट्स हैं ना, सबका निकालो क्या, पोलर प्लेन। अगर उसमें लाइन L1 कंटेन कर जा रहा हो, यानी कि मान लो कुछ ऐसा देखिएगा फिगर, अगर ऐसे जिसमें मेरा लाइन ये वाला कंटेन कर जा वाला L1 लाइन, ठीक है, ये वाला क्या है, पोलर प्लेन ऑफ, पोलर प्लेन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन L2, लाइंग ऑन L2, लाइंग ऑन L2, ठीक है ना, प्लेन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन L2। और ये वाला क्या है, पोलर प्लेन ऑफ, पोलर
प्लेन ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो लाई कर रहा हूँ 11 पे, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन 11, ठीक है ना 11। अब देखो यानी कि जितना भी इस पॉइंट लाई कर रहा हो ना, पॉइंट अगर 11 पे, तो सबका फाइंड करो पोलर प्लेन। अगर प्लेन में L2 लाइन कंटेन कर जा रहा हो तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग कि बोथ लाइन्स L1 एंड L2 आर कॉल्ड पोलर लाइन्स, पोलर लाइन्स। सिंपल सी बात है, लाइन 11 पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना सबका निकालो पोलर प्लेन। अगर उसमें लाइन L2 कंटेन कर जा रहा हो, साथ ही में जितने पॉइंट है L2 पर भी ना उसका निकालो पोलर प्लेन। अगर प्लेन में जो है ना लाइन 11 अगर कर जा रहा हो कंटेन, तो फिर क्या बोलेंगे दोनों लाइन को पोलर लाइन, ठीक है ना पोलर लाइन। तो वही बात लिख लो अब डिफिनेशन में, टू लाइन्स सच दैट, टू लाइन्स such that the polar plane, the polar plane of every point on either passes through the other are called, क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड पोलर लाइन्स, आर कॉल्ड पोलर लाइन्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड पोलर लाइन्स, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी तो लिख लो ना, और करके लिख लो एक, और में, और लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स, साउंड जा रहा है ना, हेलो, हाँ, लेट L1 and L2 be two lines, be two lines if, let L1 and L2 be two lines if polar plane of, if polar plane of all points, all points, all points lying on line L1, let L1 and L2 be two lines if polar planes of all points lying on line L1 passes through line L2, line L2 and the polar planes polar plane of all points lying on line L2, lying on line L2 passes through line L1, line L1. Then line L1 and L2 are called polar lines. Then line L1 and L2 are called polar lines, are called polar lines, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ, तो अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पोलर लाइंस, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइंस। यहाँ पे एक लाइन देगा और एक स्फीयर दे देगा, यानी कि एक लाइन देगा और एक स्फीयर देगा और पूछेगा फाइंड द पोलर लाइन ऑफ लाइन दिस। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बोलते पहला, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 11 जो देगा वो 11 बी
कितने एक्स माइनस अल्फा बटा में एल, बी एक्स माइनस अल्फा बटा में एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन, ठीक है ना। इसको बोल दो सेकेंड। क्या फाइंड करना है इसका, पोलर लाइन L1 का। वी हैव टू फाइंड पोलर लाइन्स ऑफ, या फिर पोलर लाइन ऑफ लाइन L1, ठीक है ना। लाइन L1, ये वाला L1 दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखो सॉल्यूशन। जनरल पॉइंट, जैसे ये वाला लाइन है और इसका फाइंड करना है पोलर लाइंस, तो इस पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, आर्बिट्री पॉइंट किस फॉर्म में होगा, और उसका फाइंड करते हैं पोलर प्लेन्स, तो देखते हैं क्या आता है। तो जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन 2, या फिर लाइन 2 बोलो, या फिर L1 दोनों बात बराबर ही है। जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन 2 विल बी ऑफ द फॉर्म, 2 विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, ऑफ द फॉर्म एल के प्लस अल्फा और एम के और प्लस बीटा और एन के प्लस गामा, ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा। अब देखो, तो नाउ पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट एल के प्लस अल्फा और एम के प्लस बीटा एन के प्लस गामा with respect to sphere 1 is with respect to the sphere 2 is sphere 1 is क्या हो जाएगा, एल के प्लस अल्फा इंटू एक्स और प्लस एम के और प्लस बीटा इंटू वाई और प्लस एन के और प्लस अल्फा बीटा गामा और इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, या फिर डैट इज क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एल के एक्स और प्लस अल्फा एक्स और प्लस एम के वाई और प्लस बीटा वाई और प्लस एन इंटू जेड और साथ में के और प्लस गामा इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर डेट इज, फिर और यहाँ से आएगा अब अल्फा एक्स और प्लस बीटा वाई और प्लस गामा जेड और माइनस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या आएगा, प्लस के टाइम्स एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो, हम लोग क्या फाइंड करना था बेसिकली, देखो मान लो ये वाला दिया था लाइन L1, ठीक है ना, और क्या फाइंड करना है हमको, लाइन L2 जो कि इसका पोलर लाइन हो। देखो, इस पर हम लोग कोई भी पॉइंट हम लोग अज्यूम किए थे, किस फॉर्म में था वो वाला, एल के प्लस अल्फा एम के प्लस बीटा और एन के प्लस गामा, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग इसका फाइंड किया पोलर प्लेन, तो फिर कैसा दिखाओ, इस फॉर्म में दिखाओ, अल्फा के प्लस बीटा वाई और प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर और प्लस के टाइम्स दिस। अब देखो बेसिकली वाला किस फॉर्म में है, ये देखो एक अलग प्लेन है ये वाला, इसको बोल दो पाई 1 और इसको बोल दो पाई 2, समझ रहे हो ना। यानी कि इसका जो है ना पोलर प्लेन कोई भी पॉइंट का, ये दो प्लेन से पास कर रहा हो, इसका मतलब यही ना हुआ कि पाई 1 और प्लस, जैसे मान लो अगर दो प्लेन दिया हो और जैसे एक प्लेन ये वाला हो और मान लो अगर एक प्लेन ये वाला हो, ठीक है, ये वाला हो, दोनों का अगर इंटरसेक्ट हो, तो ये वाला को क्या बोलते थे,
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब देखो हमको फाइंड करना है तीसरा प्लेन जो पास कर इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, तो फिर क्या होता है इक्वेशन, पाई वन और प्लस मान लो वाला पाई वन है ब्लैक वाला और वाला पाई टू है, तो फिर क्या होता है इक्वेशन, पाई वन प्लस लेमडा टाइम्स पाई टू बराबर 0। अब फिर हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, लेमडा। तो यहाँ भी देखो ए प्लेन पाई वन है, ए प्लेन पाई टू है, तो यानी कि पाई वन और पाई टू से वो प्लेन पास कर रहा हो, ये जो इसका आ गया ना पोलर प्लेन, इसका लाइन L1 का, मान लो कहीं प्लेन मेरा पाई वन ए वाला होगा, ठीक है, और मेरा कहीं ये वाला प्लेन कौन सा होगा, पाई टू होगा, ठीक है ना, पाई पाई टू होगा। और ए वाला क्या है, इसका है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ए वाला क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक ना। अब इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ना वो थर्ड प्लेन भी पास कर रहा हो, और प्लेन क्या है, पोलर प्लेन इस पॉइंट का जो L1 पर पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, पोलर प्लेन कुछ नहीं होगा, बस ये दोनों का इंटरसेक्शन से जो आएगा प्लेन ना वही मेरा पोलर प्लेन होगा। अच्छा ये बताओ, और ये जो होगा ना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो तुम इस पर कोई भी पॉइंट लेना, तुम कोई भी निकालना पोलर प्लेन, यानी कि यहीं से पास करोगे, यही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला क्या हो गया, लाइन पोलर लाइन ऑफ L1, पोलर लाइन ऑफ L1 हो गया ना, L1 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है ना, इस सब प्लेन में कंटेन कर रहा होगा, हाँ। तो फिर इसीलिए फिर ये वाला क्या हो जाएगा, पोलर लाइन ऑफ लाइन L1। तो इसमें वही लिखते हैं, नाउ एक मिनट, इसमें लिखो अब इसको थर्ड, सो इक्वेशन थर्ड, सो इक्वेशन थर्ड इज द पोलर प्लेन, पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, ठीक है, ऑन लाइन L1। बट जो प्लेन थर्ड बेसिकली है क्या, बट प्लेन थर्ड इज द प्लेन which is passing from, which is passing from intersection of, passing from intersection of the plane, कौन से प्लेन से पास कर रहा है वो, प्लेन अल्फा एक्स और प्लस बीटा वाई और प्लस गामा जेड और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, एंड साथ ही में एंड इसको दो 4 एंड एल एक्स और प्लस एम वाई और प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 तो 5। तो सो by definition of polar lines, so by definition of polar lines, polar line of L1 is, polar line of L1 is the line of, is the line of intersection, line of intersection of plane 4 and 5, ठीक है ना, 4 और 5। अब देखो ठीक है ना, तो बस अच्छा एक बात और, जो होता है ना पोलर लाइन दोनों आपस में बनाता है 90 डिग्री, कैसे उसका भी देख लो प्रूफ थोड़ा सा इसी में। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, लाइन L1 तो दिया है, इसका इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा बटा में एल और इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा और बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग जो आया ना ये वाला लाइन, ए वाला L2 बेसिकली है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 4 और 5। हम लोग इसका फाइंड करते हैं केवल DR, यानी कि इसके एलोंग एक फाइंड करते हैं वेक्टर और फिर देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या रिलेशन है। तो नाउ वेक्टर एलोंग ये वाला यहाँ तक हो गया इसका इक्वेशन पोलर लाइन का।
तो नाउ वेक्टर एलोंग, नाउ वेक्टर एलोंग the line of, now vector along the line of intersection, now vector along the line of intersection of planes 4 and 5 is क्या होगा, जिसको बोलते हैं n2 वेक्टर। और क्या होगा n2 वेक्टर, n2 वेक्टर बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ i j और k, और प्लेन 4 क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा और एल एम और एन, ठीक है ना। और क्या आएगा, आई टाइम्स एन बीटा और माइनस एम इंटू गामा और माइनस जे टाइम्स क्या होगा, अल्फा एन और माइनस एल इंटू गामा और प्लस के टाइम्स क्या होगा, अल्फा इंटू एम और माइनस एल इंटू बीटा, यही ना होगा। डेट इज n2 क्या आ गया, n2 बराबर एन बीटा और माइनस एम इंटू गामा और आई कैप और माइनस अल्फा एन माइनस एल इंटू गामा इंटू जे कैप और प्लस अल्फा एम माइनस एल बीटा और इंटू के कैप, ठीक है, इंटू के कैप। अब देखो, एंड वेक्टर एलोंग द लाइन L1 इज क्या दिया है, L1 इज एन वेक्टर, क्या दिया है, एल आई कैप और प्लस एम जे कैप और प्लस एन के कैप। अब देखो नाउ N1 डॉट N2 क्या आएगा, इज इक्वल टू एन बीटा और माइनस एम इंटू गामा और इंटू आई कैप, सॉरी इंटू एल और माइनस एम टाइम्स अल्फा एन और माइनस एल इंटू गामा और प्लस एन टाइम्स अल्फा एम और माइनस एल इंटू बीटा। यहाँ से क्या आएगा, एन इंटू बीटा इंटू एल और माइनस एम इंटू एल इंटू गामा और माइनस एम इंटू अल्फा एन और प्लस एम इंटू एल इंटू गामा और प्लस एन इंटू अल्फा एम माइनस एन इंटू एल इंटू बीटा, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचेगा, देखो सब कट जाएगा, ये भी इससे गया और ए से गया, ए से गया, तो यानी कि जीरो। तो डेट इज N1 डॉट N2 बराबर जीरो, ठीक है ना, बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज डेट N1 इज परपेंडिकुलर टू N2, दिस मीन्स दैट this means that line L1 and polar line of L1 are at 90 डिग्री, ठीक है ना। दैट इज पोलर लाइन्स आर एट राइट एंगल्स, ठीक है ना। टाइम कितना हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, उस पर करेंगे और क्वेश्चन इसके ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।